ये बताएं, इधर सेंटर में जब पहुंच गए, अब आपके क्या व्यूज हैं? अब तो बहुत अच्छा है। अब तो मैं ये सोचता हूँ कि इरफान भाई को कहूँ कि एक और मशीन मुझे गिफ्ट में कर दे। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक ये आपके लिए तो ये सिर्फ लॉलीपॉप होगा, हम्म। ये लॉलीपॉप नहीं है। ये हम्म। मेरे बच्चों के लिए समझो कि गिफ्ट है उनका, मतलब रोटी है उनकी, उनका हम्म। फ्यूचर है, उनकी एजुकेशन है, सब इसी पे टिकेगा। और हम्म। इंशाल्लाह इसको बहुत ऊपर तक लेके जाऊंगा। अस्सलामु अलैकुम कारोबारियों, मैं हूं इरफान साइंस वाला। आज मेरे साथ मौजूद हैं कराची से तशरीफ़ लाए अब्दुल कादिर साहब। इतनी दूर से तशरीफ़ लाए, इतनी दूर से आए, इतने ठंडे मौसम के अंदर आए, लॉलीपॉप की फैक्ट्री लगाई, बनाना सीखा। अभी कुछ तल्ख सवालात कि इतने सैकड़ों किलोमीटर का फासला क्यों तय करके आए, आखिरकार कौन सी ऐसी चीज़ है जो इनको यहाँ पे खींच लाई, और ये यहाँ से क्या कुछ सीख के जा रहे हैं। अभी इनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अपना तारुफ करवा दें। सर मेरा नाम अब्दुल कादिर है। ठीक है। कराची से मैं आया हूँ, कराची शहर, बल्दिया टाउन कराची से। ठीक है। और आपसे लॉलीपॉप की मशीन ली और उसको ठीक है। कारोबार में स्टार्ट किया। ठीक है, पहले क्या काम करते हैं आप? पहले मेडिकल से था, उसके बाद एक और कारोबार किया था ड्राइविंग का, हम्म। ट्रांसपोर्ट का। वो फ्लॉप हुआ तो अभी इस तरफ आया। उसमें कौन सी गलती आपने की? उधार। उधार पे? जी। अब करोगे उधार पे नहीं काम? सर, अब तो सवाल ही नहीं होता। हम्म। अब सवाल नहीं होता। पक्की बात है। 100%। ठीक है। तो यहाँ पे लॉलीपॉप, ये जो आपने खुद बनाए इधर लॉलीपॉप, जी सर। सीख ली हैं? जी सर। कुछ ट्रेंड हो गए हैं, फुल ट्रेंड हो गए हैं? तकरीबन फुल ट्रेन हो गया सर। फुल ट्रेंड हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ प्रॉफिट का मामला समझ में है आपके या नहीं अभी तक? सर प्रॉफिट समझ आया तो मैं वहाँ से यहाँ आया हूँ। अच्छा, तो थोड़ा सा बताएं क्या इसमें मार्जिन समझ आया आपको? सर इसमें जो समझ आने वाली बात है वो ये है कि मशीन और उसके मटेरियल के अंदर अगर आप 1.5 लाख के अंदर अपनी मशीन लगा रहे हैं हम्म। तो मशीन आपकी वहीं रहेगी 1.5 लाख, और आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। सही है। अगर इसमें भी नुकसान हो गया तो क्या करोगे? ये एक सेकेंड ऑप्शन इसके अंदर है, जैसे कि कैंडी, उसको अपना ठीक है। लेंगे। कोई दो या तीन पॉइंट्स तो बताएं, आखिरकार सोचा क्या कि मैं यही काम करूं? सर अगर एक घर में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में 2 बच्चे तो खाएंगे। हम्म। जो 2 बच्चे खाएंगे मेरे लिए बहुत है। आपके जो जिधर आप रहते हैं वहां पे कितनी आबादी है? तकरीबन 5 साढ़े 5 हज़ार घर हैं वहाँ पर। कराची में? कराची में जिस टुकड़े में मैं रहता हूँ कच्ची आबादी है। और हर घर में अगर दो बच्चे भी हों तो 10,000 बच्चा बनता है। 10 हज़ार बच्चा बनता 10,000 बच्चा डेली यूज करेगा। सही है। है। अभी हाल ही में देखा मैंने कि डॉक्टर्स ने जो उसको अपॉइंटमेंट किया कि भाई ये फ्रांस चीज़ ना खाएं, वो हम्म। यहूदियों की है। हम्म। किसी ने कहा ये चीज़ ना खाएं, ये यहूदियों की है। हम्म। उलमा ने भी कहा। हम्म। तो उससे मैंने एक आइडिया लिया कि यार ये यहूदियों की चीज़ को हमने बाइकाट ही करना है। जैसे कैंडी वालों की हो गई, फिलिस्तीन वालों की हो गई, अबट वालों की हो गई, तीनों बाहर की कंपनी है, पाकिस्तान की तो है भी नहीं। हम्म। तो मैंने कहा इस सूरत में मैं एक अपनी कैंडी की लगा लेता हूँ, इसकी हम्म। लॉलीपॉप की। सही तो है। वहाँ से मैंने ये आइडिया उठाया और आपकी एक वीडियो देखी यूट्यूब पर, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो सही। जब कराची से चले तो किस किस ने रोका और कैसे कैसे रोका? वो तो मत पूछें सर, हर बंदे ने ऐसा डराया कि यार लाहौर वाले लोग अच्छे नहीं होते, वो कुछ खिला देंगे, आपका सामान भी चला जाएगा, आपसे माल भी ले लिया जाएगा, आपको बंदी बना लिया जाएगा। मैंने कहा जब सोचा है बनाएंगे लोग, देखा जाएगा। मैंने कहा वो भी इंसान है और मैं भी इंसान हूँ, अगर हम्म। उनमें कोई इंसानियत होगी तो ऐसा नहीं करेंगे, और नहीं होगी तो चलो कर भी लेते हैं मिसाल के तौर पर, तो मेरा कुछ कम होगा, हम्म। आगे के लिए आखिरत के लिए कुछ बेहतर बन जाएगा। तो मैंने किसी की नहीं सुनी, हम्म। कज़न को लिया और साथ आ गया। सही है। और जब यहाँ पहुँचा हूँ तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया मैंने, तकरीबन 12 घंटे का रास्ता मुझे 18 घंटे में पड़ा। कल 7 बजे हम ट्रेन में बैठे और आज 3 बजे हम स्टॉप पे उतरे। हम्म। रास्ते में 2 हादसे हुए थे, उसकी वजह से एक तो लेट हो गए लेट आपने हो गए काफी? और बहुत ज़्यादा हम्म। प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि एक तो जहाँ हमें जो हमें सीट दी गई थी हम्म। उस सीट को हमें दिया ही नहीं। हम्म। और टिकटी को दिखाया भी, उसने बोला नहीं भाई ये फर्स्ट क्लास यही है।
ये बताएं, इधर सेंटर में जब पहुंच गए, अब आपके क्या व्यूज हैं? अब तो बहुत अच्छा है। अब तो मैं ये सोचता हूँ कि इरफान भाई को कहूँ कि एक और मशीन मुझे गिफ्ट में कर दे। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक ये आपके लिए तो ये सिर्फ लॉलीपॉप होगा, हम्म। ये लॉलीपॉप नहीं है। ये मेरे हम्म। बच्चों के लिए समझो कि गिफ्ट है उनका, मतलब रोटी है उनकी, उनका हम्म। फ्यूचर है, उनकी एजुकेशन है, सब इसी पे टिकेगा। और हम्म। इंशाल्लाह इसको बहुत ऊपर तक लेके जाऊंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेके जाने वाली ज़्यादा अल्लाह की है, मेहनत तो मैं फुल करूंगा। इंशाल्लाह नहीं, इंशाल्लाह कराची के लोग काम तो करते हैं, मेहनत तो करते हैं। हाँ, अभी ये भी तो मैं क्या अल्हम्दुलिल्लाह ऑन करें। ड्यूटी हूँ, हम्म। और एक कंपनी में जॉब करता हूँ, एमटेक के हम्म। नाम से, हाईटेक। हम्म। वहाँ पेपर बनते हैं, बहुत अच्छा है वहाँ पे। हम्म। मगर मैं ये पार्ट टाइम इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि आपको पता है महंगाई का दौर है, हम्म। और 2 बच्चे हैं मेरे, और हम्म। फिर बहुत सारे मामलात हैं। तो इन हम्म। सब चीज़ों को देखते हुए मैंने ये चीज़। तो सर ये बताएं कि अगले 5 सालों में अपनी फैक्ट्री को किस लेवल पे देखते हैं? सर जिस तरह मेरी सोच है और जो मेरे दिल की ख्वाहिश है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, ज़िंदगी रही अवल खैर, तो इसको बुलंदियों पर लेके जाऊंगा। ये जो 5 साल तो बहुत बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 1 साल के अंदर इंशाअल्लाह मेरा टारगेट है इक्फा का। ये बताएं, आपका किराया कितना लगा? तकरीबन सर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारा 18,000 रुपये लग चुका और है। जाते हुए भी कितना लगेगा? मैक्सिमम इतना ही लगेगा। 18,000। 36,000 रुपये लगा के आए हैं यहाँ पे। इतना किराया लगा के आए तो क्या वो वसूल हो गया? वसूल का मतलब मेहनत की सर और फला फला, जो चीज सोच के आए थे वो मिली? अल्हम्दुलिल्लाह जो सोच के आया सर उससे बेहतर फील हुआ, और उससे बेहतर मिला। ये जो 36,000 लगा है मेरे लिए वक्ती तौर पर मुश्किल है, मगर ये 36,000 के अंदर मैंने 1 लाख का एक्सपीरियंस लिया। हम्म। इस 36 में 1 लाख का एक्सपीरियंस लेके जा रहा हूँ। कितने बजे आज यहाँ पहुंचे थे आप? 3 बजे से। 3 बजे। 3 बजे से अभी ईशा की अजानें होने वाली हैं, क्या कुछ सीखा है अभी तक? सर यहाँ सबसे बड़ी बात जो सीखी है मैंने, हम्म। वो ये देखा है कि हर बंदा अपने काम से मतलब खुश होना चाहिए, हम्म। मतलब उसको इंटरेस्ट होना चाहिए, तो उस काम के अंदर बेहतरी आएगी। हम्म। सर मैंने फाइनली पहले आपसे एक बात की थी कि ये लॉलीपॉप आपके लिए है, हम्म। अब इसमें मेरी खुशियाँ बैठी हुई हैं। हम्म। तो इससे अंदाज़ा लगाए, मेरे चेहरे की मुस्कुराहट आपको बताएगी इंशाल्लाह कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ कि मैं जाऊँ और सबसे पहले ये काम स्टार्ट करूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इसके लिए मेरे पास वक्त भी बहुत है और बंदे भी बहुत हैं। खाली मैं कराची नहीं लेऊंगा, हम्म। मेरे पास है केपी के, हम्म। एबटाबाद, हम्म। वहाँ मामू है। कराची से माल उनको सप्लाई करूँगा बना के। हैदराबाद मेरा कज़न भी है और साला भी है, ये हैदराबाद को देखेगा। हम्म। और बल्दिया जो है, मेरे 2 कज़न और हैं, वो हम्म। देखेंगे। कोई टीम का काम करके हम्म। अपने आप को तैयार करके वहाँ से निकलो। अल्लाह खैर करे, यानी कि पूरा प्लान है कि पूरा इसको प्लान है। कैसे आपने बेचना है। जी सर। ठीक है। अभी तो 13,000 पीस एक हफ्ते का मेरा टारगेट है, हम्म। जो मेरे हिसाब से हम्म। एक हफ्ते का टारगेट 13,000 का है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो बढ़ते ही रहेगा। दुकानदार जो है ना, अगर कोई मांगने जाए ना 10 रुपए, उसको ज्यादा इज्जत देता है। लेकिन अगर कोई सेलमैन जाए तो उससे मुंह ही नहीं लगाता, बात ही नहीं करता। सर कैसे इसको फेस कर लेंगे? सर दुकानदार हमें फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर, हम्म। क्योंकि जो होलसेलर हैं सारे तकरीबन दोस्त हैं। हम्म। उनसे बैठ के तकरीबन 2 दिन में उनके दिमाग के अंदर एक बात डाली मैंने कहा जब मैं आपको एक चीज़ खुद ला के दूंगा, वो भी कैश पे, हम्म। इसमें कोई उधार नहीं होगा। अगर जिस सूरत में एक हफ्ते के अंदर आपके पास माल ना बिका, अगर आपने सामने रखा हुआ है और माल नहीं बिक रहा है, तो मैं आपको रिटर्न पेमेंट करके अपना माल उठाऊंगा। हम्म। और अगर माल सामने नहीं पड़ा और आपने छुपा के रखा है, तो उसकी पेमेंट रिटर्न नहीं होगी। हम्म। सबसे डील करके आया हूँ। होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, सब तैयार है। मेरा तो तलख तजर्बा है। बहुत लाखों में ही नुकसान किया। वजह क्या बनी? उन पे एतबार कर बैठे। वो तो चीज को नहीं बेचते, वो तो नहीं बेचेंगे, फिर सर क्या करोगे? सर वो मेरी चीज़ नहीं बेचेंगे, हम्म। मगर अपनी चीज़ लाजमी बेचते हैं सर। यानी कि जब वो पेमेंट दे देंगे आपको तो सर उनकी अपनी एग्रीमेंट चीज बन होते जाएगी। एग्रीमेंट उनसे साइन कर चुका हूँ। हम्म। एग्रीमेंट पे ये लिखा है कि अगर आपने मेरा माल बेचने की कोशिश ना की, हम्म। या आपने उसको छुपा दिया, मुझे नुकसान देने की कोशिश की, जो मैंने आपसे पेमेंट ली है
ये जो मैंने आपसे मशीनरी ली है, तो ये पेमेंट मैं उनसे लेके आ चुका हूँ। अच्छा। अब वो हर सूरत में मेरा माल बेचेंगे, बल्कि अपना माल बेचेंगे। हाँ, यानी कि जब पैसा लगाएंगे तो फिर वो तो अपना उनका अपना हो जी जाएगा ना। हाँ। हाँ, ये स्ट्रेटजी आप, मैं इस चीज से एग्री करता हूँ, जब जबरदस्त। मेरा माल बेचेंगे तो उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। आप खुद का माल बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप मेमन तो नहीं है? नो सर, मैं दारेवाल हूँ, अच्छा अच्छा कौम का मौलवी हूँ। अच्छा अच्छा तो वैसे मौलवी वाली हरकतें नहीं है। अच्छा। अल्लाह खैर करे। क्योंकि नमाजें हम नहीं पढ़ते सर, क्योंकि अल्लाह खैर फजर की नमाज में हम सो रहे होते हैं, जिससे हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रिस्क बांट रहे होते हैं, अल्लाह इसलिए खैर। तो हम लोग परेशान रहते हैं। चलो, अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर, और आप भी बहुत अच्छे लगे हमें। तो इंशाल्लाह अनकरीब इंशाल्लाह दोबारा मीटिंग वो करेंगे। लोग जो हैं तो बहुत दूर, या घर में बेबस हैं, लाचार हैं, कोई रोशनी नजर नहीं आती, क्या मशवरा देंगे? और आपने हकीकत इधर आके क्या देखी? सर मैं एक बात कहूँगा उनके लिए, जो घरों में है, चाहे वो बहन है मेरी, चाहे वो माँ है, चाहे वो बुजुर्ग हैं आज़ाद में से, उनको एक कदम उठाना चाहिए। हम्म देखिए, रोशनी तो हर बंदे को नज़र आ रही होती है, मगर रोशनी कम हो तो उसको ज़्यादा करने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। हम्म तो अगर अगर उनके पास ताकत नहीं है, जैसे मैंने किया, होलसेलर्स के पास जाएं, हम्म उनको अगर आपको 20% बच रहा है, कोई इशू नहीं है, आप 10% रखें, 10% को एक्स्ट्रा दो, उनको लालच दो, होलसेलर आपको पेमेंट हाँ, देंगे। ये आपको कुछ ऐसा तो नहीं लगा कि इधर कोई लूटने वाला प्रोग्राम है? यानी कि आपने कहा होगा मैंने काम शुरू करना है 50,000 से, और यहाँ पे कहा होगा नहीं जी हो ही नहीं सकता, आप जाएं, और या फलां फलां, इस तरह कुछ हुआ तो नहीं? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम्म जबकि मैंने एक 20 का टारगेट बनाया था, हम्म और मेरा तकरीबन 36-37 हज़ार में मटेरियल बन रहा है मेरा। हम्म मुझे तो लग रहा है कि यहाँ मुझे बहुत बेनिफिट मिला। हाँ, सही है। अब्दुल कादिर भाई, अगर कोई बने बनाए लॉलीपॉप आपसे खरीदना चाहे तो आप उनको दे सकते हैं? बिल्कुल जी देना। अपना मोबाइल नंबर बताएं। 0313 0313 21 0 210 64 93। 6493, ये इनका मोबाइल नंबर है। एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए, बिजनेस के लिए मशवराजात करते रहिए, अपने बिजनेस के लिए किसी उस्ताद को मुंतखब कर लीजिए अगर कामयाबी हासिल करनी है। यानी कि मैं मुतमिन हूँ। अल्लाह खैर करेगा। हाँ, आपने अब काम करने की ठान ली है, बिल्कुल अपना कारोबार करने की ठान ली है, बिल्कुल। तो जो मशवरा होता है ना, ये एक रूहानी इल्म होता है। हर एक को एक जैसा मशवरा नहीं दिया जाता। ठीक है, अल्लाह ने हमें योदा दिया, हम इस कौम के उस्ताद हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आप मशहूर वाक़या सुना होगा ना, साहबी गए, या रसूलल्लाह घर में फाके हैं, तो बताए मैं क्या करूं? तो आपने फरमाया कि आपके पास क्या है? उसने बताया कि मेरे पास ये प्याला है। तो आपने फरमाया ये प्याला ही बेच दो, इससे कुछ मतलब दिरहम या दिनार जो भी है वो पेमेंट लेके आओ, तो वहां से अपना बिजनेस शुरू कर लो। ठीक है, अगर आपके पास 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, मत लो किसी से कर्जा। नहीं, किसी से कर्जा मत लो। कर्जा जो है ना वो कारोबारी शख्स की कमर तोड़ देता है। कर्जे से काम नहीं करना, छोटे से काम करो, और इतने छोटे से काम शुरू करो कि आपको फील भी ना हो। बिल्कुल, लेकिन करो अपना बिजनेस, कुछ भी कर लो। अगर समझ नहीं आ रही ना हम क्या करें, 10,000 है, 50,000 है, 10 लाख है, 1 लाख है, 5 लाख है, जितनी भी रकम है, डोंट बी वरी, उसी के अंदर ही आपने अपने आप को मैनेज करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम और हमारी पूरी टीम ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है कि अगर आपके पास जितना भी बजट है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। तो इंशाल्लाह हम आपके लिए हाजिर है। ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक भी है कि आपने ये नहीं कहा कि आप किसी से कर्ज ले लो, आप किसी से उधार पकड़ लो। आपने क्या कहा, जितने वसाइल हैं बस उसी से अपना काम शुरू कर लो, लेकिन अपना शुरू कर लो। यही आपके लिए भी है कि आप अपना काम शुरू कर लें, चाहे छोटे से कर लें। लेकिन हम बस हाथ पे हाथ धरे जो है ना मुंतजर फर्द है कि बस आप पक्की पकाई खीर मिले और सब कुछ हो जाए। एकदम से ऐसा नहीं होता। क्यों सोचते हो महीने का 1 लाख कमाऊं, 2 लाख कमाऊं, 10? मत सोचो, लाखों में जाओगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे। नहीं, आपने शुरू में ये सोचना है
कि मैंने अपनी और अपने घर वालों की रोजी रोटी पूरी करनी है। पहले ये फेज अचीव करो कि पहले खुद थोड़ा सा स्टेबल हो जाओ, फिर आहिस्ता आहिस्ता घर में कुछ पैसे देना शुरू कर दो, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आएगा खुद ब खुद वो लाखों में चले जाओगे। ठीक है। लेकिन ये दिमाग है ना, ये पुर्जा है, इसको एक्टिव रखना है, इसको सोने नहीं देना आपने, इसको एक्टिव रखना है। विजन बड़ा रखना है, मकसद बड़ा रखना है, गोल और टारगेट बड़ा रखना है, ताकि आप दुनिया में कोई बड़ा काम कर सके। लेकिन जिन लोगों ने भी बड़े बड़े काम किए ना, उन्होंने इब्तदा छोटे छोटे कामों से ही की है। तो आप क्या समझते हैं एकदम करोड़ों रुपए लाखों रुपए लगाना कामयाबी है? नहीं। अगर इतना रुपये लगाओगे तो एकदम गिर भी सकते हो, और इतनी गहराई में गिरोगे। तो जो आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं ना, वो आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप उतरते हैं। ठीक है। जिस तरह से इंसान की आदतें अमीर होने में ना बड़ा वक्त लग जाता है, इसी तरीके से आदतें गरीब होने में भी वक्त लग जाता है। ठीक है। तो एकदम जो है ना, ये अमीरी का दिमाग से निकाल दो, तो खुद अल्लाह ने चाहा तो खुद ब खुद सब रंग लग जाएगा। आपका एक काम है, सुबह से लेकर रात तक जितनी एनर्जी, जितनी सलाहियत अल्लाह ने आपके अंदर दी है ना, वो फुल भरपूर तरीके से इस्तेमाल करो। ये हमारे बस में है। बाकी कितना पैसा, कितना रिजक हमारे नसीब में है, ये हमें नहीं पता। आप अपनी तरफ से दी बेस्ट कोशिश करो, और फिर मेहनत कर। तेरी मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू दीवा बाल के रख जा, हवा जाने खुदा जाने। मेहनत करो, कोशिश करो, स्ट्रगल करो। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर हो। कारोबार गुर्बत को जड़ से उखाड़ के फेंक देता है। कारोबार गुर्बत को जड़ से उखाड़ के फेंक देता है। अगर आपको ना कोई कुल्हाड़ी चाहिए, कोई क्रेन चाहिए, कोई बुलडोजर चाहिए कि ये गुर्बत को उजाड़ना है, उखाड़ना है, खत्म करना है, तो ये हथियार, ये क्रेन, ये बिल्डोजर, इसका नाम है कारोबार। इसको इस्तेमाल करो, इससे फायदा उठाओ, अपनी नस्लों के लिए दिए जला के चले जाओ, अपनी नस्लों को आराम और सुख पहुंचाओ। आए, सीखें और अपना कारोबार करें। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान, अपने दोस्त, अपने भाई इरफान साइंस वाला को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।